लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमबीए में सीट बंटवारा हो गया और सीट बंटवारे के साथ ही संदेश साफ साफ मिल गया कि महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन के अंदर ना तो कोई बड़े भाई की भूमिका में है और ना ही कोई छोटे भाई की भूमिका में है। सभी को एक बराबर का दर्जा दिया गया है और उसके साथ ही एनडीए में खलबली मच गई, क्योंकि एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो पाया। और इसको लेकर जानकार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो एनडीए एमबीए पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब एमबीए आगे निकलता नजर आ रहा है और एमबीए जिस तरीके से सीटों का बंटवारा तय किया, वो फॉर्मूला तय किया, उससे सब कुछ बहुत सही नजर आ रहा है। एमबीए की तरफ से कहा गया कि जीत तो उनकी ही होगी और अब इस खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस रणनीति के साथ, जिस सूझबूझ के साथ एमबीए ने सीटों का बंटवारा किया, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से कोई बगावत की स्थिति अब पैदा नहीं होने वाली है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि एमबीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एमबीए में कभी भी फूट हो सकती है। कभी भी दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट जो है सबसे ज्यादा सीट्स पर दावेदारी कर रहा है, 100 से ज्यादा सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमबीए में सीट बंटवारा हो गया और सीट बंटवारे के साथ ही संदेश साफ साफ मिल रहा है कि महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन के अंदर ना तो कोई बड़े भाई की भूमिका में है और ना ही कोई छोटे भाई की भूमिका है। सब कुछ ठीक चल रहा है। सही खबरें चल रही थी, लेकिन उसके बाद शाम के वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और सब कुछ सेट हो चुका है, तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। एनडीए क्या करेगा, क्योंकि जो एमबीए ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया उससे एनडीए में खलबली जरूर मचेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एमबीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ। इसके लिए नाना पटोले क्या कुछ बोले, आप सुने। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले और संजय राउत अगल बगल में बैठे हुए थे और नाना पटोले ने साफ कर दिया कि 8,585 और 85 यानी कि तीनों, चाहे वो उद्धव गुट को हो, चाहे वो शरद पवार गुट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तीनों ही 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान किया है। एमबीए की तरफ से तीनों ही दलों को बराबर सीट दी गई है और इसके बाद बची हुई 18 सीट्स को सहयोगी, जो दूसरे सहयोगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वाम दल हो, दूसरे जितने भी सहयोगी दल एमबीए गठबंधन में हैं, उनको इन 18 सीट्स में सीटें बांटी जाएंगी। अब आपको बता दें कि 85 यानी कि 270 सीटों पर 288 में 270 सीटों पर बंटवारा हो चुका है और अब बस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ था कि आखिर सीटों का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर जीत कर आई है। सबसे अच्छी स्थिति कांग्रेस की देखी गई है, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट अपने पास रखेगी। वहीं दूसरी तरफ पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें शिवसेना उद्धव गुट की जितनी स्थिति मजबूत रही थी, ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट चाहता था कि सबसे ज्यादा सीट उसके पास आए और वही शरद पवार अपने पास सीट्स रखना चाहते थे। इस तरह को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस स्थिति को देखकर कहा जाता है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी सीटों का बंटवारा होगा, अभी बैठक हो रही है, फाइनल हो गई है, बस जल्दी ऐलान होने वाला। जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है उसी तरीके कयासों का बाजार भी गरमा रहा था कि एमबीए में हो सकती है बड़ी टूट। सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, सभी अपने घर अभी अपने पर अड़े हुए हैं। उद्धव गुट सबसे ज़्यादा अपने पास जाता है, कांग्रेस खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहता है, लेकिन इन तमाम कयासों पर, इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एमबीए गठबंधन की तरफ से और दावा किया गया कि जीत तो एमबीए की होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ संकेत भी दिए हैं कि एमबीए में सब कुछ ठीक है और इस तरीके से ठीक है तो तीनों ही दल बराबर सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ बोले नाना पटोले, एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें
आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। तो आपने सुना, एमबीए की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि एनसीपी, शरद पवार, उद्धव गुट और कांग्रेस 8585 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने किसको भरोसा जताया है, एनडीए पर या एमबीए पर। हालांकि अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको देखकर यही दावा किया जा रहा है कि एमबीए की सरकार बन रही है और इसलिए एनडीए में खलबली है, एनडीए परेशान है और यही वजह भी है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है एनडीए के अंदर। जबकि एमबीए में जो देरी हो रही थी, लेकिन देरी के बाद जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ उससे साफ कर दिया कि एमबीए में सब कुछ ठीक है। अब जिस तरीके से एमबीए में सबको बराबरी दी गई है, चीज़ें हम एनडीए में खलबली जरूर मचाएंगे। अब जो शिवसेना शिंदे गुट या अजित पवार गुट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करेगी, बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश करेगी। यानी एमबीए ने बहुत ही सोच समझ कर दाव चला है और इस दाव से साफ है कि एनडीए में खलबली मचेगी। सीट बंटवारे पर एक बार फिर से घमासान हो सकता है और अगर घमासान नहीं होगा तो बगावत जरूर हो जाएगी और इस बगावत का असर जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और चुनाव पर अगर असर पड़ेगा तो जाहिर है कि एनडीए की जो स्थिति बहुत कमज़ोर नजर आएगी। यानी जानकर दावा कर रहे हैं कि एमबीए ने बहुत सही दांव चल दिया है और एमबीए का ये दांव एनडीए को पस्त कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन उसमें एनडीए की स्थिति बेहद खराब निकल कर आई थी और कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में थी। एमबीए ने ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा किया। उद्धव गुट की स्थिति शिंदे गुट से ज़्यादा अच्छी थी, जबकि आप जानते हैं कि शिवसेना को तोड़ा है बीजेपी ने। सेंधमारी करके शिवसेना, उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट दो अलग अलग धड़ों में बंट गए। वही दूसरी तरफ इस तरीके से शरद पवार गुट और अजित पवार गुट यानी एनसीपी दो धड़ बट गए। इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जनता ने बता दिया कि सिंध शरद पवार के साथ है, सिंपत्ति उद्धव गुट के साथ है। शिंदे ने जो उद्धव के साथ किया, अजित पवार जो शरद पवार के साथ किया, उससे जनता बेहद नाराज है और उसकी झलक लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिली थी। और उसको देखकर दावा किया जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता अपना गुस्सा और खुलकर जाहिर करेगी। ऐसे एनडीए में टेंशन था, ऊपर से अब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और बराबरी की स्थिति रखी गई। तीनों ही दलों के इसमें एनडीए में खलबली अब और बढ़ सकती है। इसका नुकसान जाहिर तौर पर बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।